हाय एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड के बारे में। जी हाँ, मैं बॉलीवुड स्टार के पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, या फिर मैं कौन कितना ग्लैमरस है, किसकी शादी किसकी साथ हुई है, कौन किसके पति के साथ रह रहा है, किसकी शादी या फिर किसका बच्चा किसके साथ है, ये सब गॉसिप मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं ये बताने वाली हूँ ना कि उनका असर, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का असर हमारे जैसे लोगों की लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे वो हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। देखो, हम बचपन से सीरियल वगैरह, टीवी वगैरह, मूवी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत अवेलेबल है चारों तरफ। आप मोबाइल में देख लो, टीवी में भी तो स्मार्ट टीवी आ गई है। कभी भी आप कुछ भी चैनल स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप मूवी देख सकते हो। तो बच्चे बहुत ही छोटी उम्र से ना ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत ही कम रियलिस्टिक होती है, क्योंकि आज के जनरेशन के जो कभी ना कभी मैं भी हुआ करती थी, पर जब मैंने रियल लाइफ को कंपेयर किया उसके साथ तो मुझे कोई सिमिलरिटी नहीं मिली। तो क्या होता है कि वो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ग्लैमरस इंडस्ट्री है, जहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी चकाचौंध हैं, परफेक्शन है, उसका असर हमारी ज़िंदगी में बहुत पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से। उसकी बीवी कितनी ग्लैमरस है, ये है वो है, लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरत होती है हीरोइंस, है ना। सर्दी के मौसम में आधे आधे कपड़े पहन के, हॉट पैंट पहन के स्विट्ज़रलैंड की जैसे जगह पे जाके शूटिंग करते हैं। हीरो फिर भी जैकेट वैकेट पहना हुआ है, हीरोइन बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे लिए प्यार होता है, गाना गाते हैं, बजाते हैं, कितनी अच्छी स्टोरी होती है ना। और ऐसे स्टोरियों की वजह से ना हमारे पर्सनल ज़िंदगी में प्यार बोलो, परिवार बोलो, घर बार, कैरियर, सब कुछ मैशअप हो चुका है, सब जैसे उलट पुलट हो चुका है। हम हमेशा अपने ज़िंदगी के साथ उस इंडस्ट्री को कंपेयर करते रहते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, नॉर्मल से एग्ज़ाम्पल। आप हमेशा बॉलीवुड में देखो या फिर टॉलीवुड में कहीं भी देख लो, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो है कि गरीब घराने के लड़के के साथ अमीर घराने की लड़की की प्यार मोहब्बत हो जाती है, फिर दोनों भाग जाते हैं, शादी करते हैं, मार धार होती है, बहुत कुछ होती है, और एंड में क्या होता है, वो दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड करते हैं। पर्सनल ज़िंदगी में क्या ऐसा होता है? कितने लड़कियों को आप देखोगे जो अमीर घराने की है, गरीब घराने के लड़के के साथ प्यार मोहब्बत में आती है, शादी करती है और हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड करती है। आप बोलोगे लड़की पैसा देखती है, आप बोलोगे कि लड़की को पैसों से अलावा किसी चीज़ से मतलब ही नहीं। एक लड़की के पास भी अगर पैसा ना हो तो क्या उसकी ज़िंदगी आबाद है? एक लड़का बिना पैसों के रह सकता है? अगर एक लड़का भी नहीं रह सकता तो एक लड़की कैसे रह सकती है भला? और हम देखते हैं ना मूवीज़ में कि लड़की कैसे अपने माँ बाप के पैसों को ठुकरा के, दौलत को ठुकरा के आके अपने प्यार के पास आके बैठ जाती है, और फिर लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी वो छोड़ देती है, महंगे महंगे कपड़े छोड़ देती है, 200 रुपये के साड़ी में एडजस्ट कर लेती है। पर असल ज़िंदगी में ना ये 1% भी नहीं होता। असल ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकता। चाहे एक लड़के को आप बोल दो कि तुम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दो, अपना सब कुछ छोड़ दो, एक गरीब घराने की लड़की के लिए अगर कोई अमीर घराने के लड़के को बोल दिया जाए, उसके बाप बोल दे कि तुम अगर उससे शादी करोगे तो मैं तुम्हें लात मार के घर से नहीं दूंगा, तो वो लड़का उस लड़की को लात मार के अपने ज़िंदगी से निकाल देगा, पर अपने बाप की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा। तो अगर कोई लड़का नहीं छोड़ता तो लड़की कैसे छोड़ सकती है? आजकल की लड़कियाँ, मुझे एक व्यूअर ने कहा कि रितु तुम थोड़ी सी ब्यूटीफुल हो तो तुम ऐसे ढक के कपड़े क्यों पहनती हो? मौनी रॉय को देखो, वो कैसे ग्लैमरस लाइफ लीड कर रही है। ज़रूरी है कि एक लड़की ब्यूटीफुल दिखने के लिए उसको आधे आधे कपड़े पहनने चाहिए? ज़रूरी है कि एक लड़की अच्छी दिखने के लिए उसको अपने बदन को दिखाना चाहिए? ये अपना अपना टेस्ट होता है, जो पहनते हैं वो उनकी मर्ज़ी।
मुझे उनसे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर मुझे पहनना पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं ग्लैमरस नहीं हूँ, या फिर इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख सकती। यही सोच होती है आज के जनरेशन के लड़कियों की। वो बॉलीवुड से इतना इंस्पायर हो जाती है, टॉलीवुड से इतना इंस्पायर हो जाती है। तुम खुद एक एग्ज़ाम्पल देख लो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि पूरी फ़िल्म बनती है एक 200 रुपये के शर्ट पे, 500 रुपये के सलवार कमीज़ में। जब गाना होता है, जब गाने की शूटिंग होती है, उसमें करोड़ों, उसमें लाखों रुपए के कपड़े पहनाए जाते हैं। और वही गाने की वजह से मूवी हिट, मूवी कोई नहीं देखता, गाने पॉपुलर हो जाते हैं। तो उसी चीज़ से इंस्पायर होके आज सिटीज़ में बोल लो, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे खुलेआम लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये जो चॉइस होती है उनकी गलत है, पर एक बात तो ज़रूर है कि तुम कपड़े ऐसे पहनो जिससे तुम्हारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। क्योंकि हमारे समाज के जो लड़के होते हैं ना, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी अभी तक नहीं बदली, जिनकी सोच नहीं बदली, जो अभी भी इंसान नहीं बने, अभी भी वो जानवर के जानवर ही हैं। और वो आप जैसे लड़कियों की तरफ ही अपनी जो शिकारी आँखें हैं ना, वो लेके ताक के बैठी रहती है कि कब उन्हें कुछ दिख जाए, कब उन्हें मज़ा आ जाए। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ कि एक इंसान फ्रीडम में नहीं जी सकता, फ्रीडम से कपड़े नहीं पहन सकता, बिल्कुल पहन सकती है। पर क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं, हम कनाडा में नहीं हैं, हम यूएसए में नहीं हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़ी ओपन हैं। यहाँ पे आज भी इंसान के नाम पे शिकारियाँ घूमती है। तो उनसे बचने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ये एक रियलिटी है। बहुत लोग हैं जो मेरे वीडियो के देखने के बाद मुझे गाली देंगे, पर जो रियलिटी है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो देखो, सलमान खान बड़े उनके लिए आइडियल है, भले ही उनको ज़रूरत नहीं था, भले ही ये उनके लिए ज़रूरत नहीं था। जिस उम्र में उनको इंटरव्यूज़ देने चाहिए थे, वो अपने बॉडी बनाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, फ़िटनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी बनाने के लिए, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पूरा दिन जिम में काटते हैं। फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो उनके लिए कोई काम का ही नहीं रहता, क्योंकि वो सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए इफ़ेक्ट करता है, पर लाइफ टाइम के लिए नहीं। लाइफ टाइम के लिए एक तो रियलिटी है कि भाई अच्छी अच्छी खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां भी गंजे लड़के से शादी कर लेते हैं। ये तो रियलिटी है ना। तो इंस्पायर हो के क्या फ़ायदा। और तुम जिस हीरो हीरोइंस को देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हो, वो एक ग्लैमरस वर्ल्ड है। मैं एक बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसी हूँ या फिर कोई भी नॉर्मल एक लड़की ऐसी है, अगर उसे भी वैसे मॉडल टाइप की उसको मेकअप दिया जाए, उसको सजाया जाए, वैसे फ़ोटोशूट किया जाए, एडिट किया जाए ना, तो वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं दिखेगी। पर कभी आपने उन हीरो हीरोइंस को अपने पर्सनल लाइफ में देखा है? हमसे भी बदतर दिखते हैं वो। बहुत से ऐसे हैं ना जिनको आप देख नहीं सकते, यक ऐसी दिखती है ओरिजिनल में। आप नेट सर्च कर लो, भरे पड़े हैं ऐसे, रियलिटी समझ में आ जाएगी। उनकी असली ज़िंदगी को देख लो, एक से एक ना खुश है उनके ज़िंदगी में। पैसे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, ग्लैमर है, पर वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद रिप्लेस होती रहती है। पर हमारे ज़िंदगी में हम ऐसा कर सकते हैं? हम कर सकते हैं किसी को भी आसानी से रिप्लेस, किसी को भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं। तो फिर उस इंडस्ट्री से इंस्पायर होकर क्या फ़ायदा। बिल गेट्स को ले लो, कितना अमीर बंदा है, इतने साल वो अपनी ज़िंदगी में अपनी वाइफ के साथ काटने के बाद इस उम्र में जाके उन्होंने डिवोर्स ले लिया। ऐसे ही म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया? नहीं लिया। बहुत सारे फिल्म्स ऐसे भी हैं हाँ, जो कुछ सीखने के लायक होते हैं। बहुत सारे फिल्म्स ऐसे हैं जिससे हम इंस्पायर होते हैं, पर वो 100 में से 1 होते हैं। मैक्सिमम जो फिल्म्स होते हैं ना, ऐसा लगता है कि मानो लॉन्जरी का ऐड चल रहा हो, मान लो कि अंडरवेयर का ऐड चल रहा हो। उस चीज़ से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कोई रियलिटी नहीं, कोई सुपर स्टोरी नहीं, किसी के लिए मोटिवेशन नहीं, सिर्फ ग्लैमर, चकाचौंध। और वो भी क्या करे, उनको भी तो बिज़नेस चलाना है। अगर आज के ज़माने में हम साथ साथ है पार्ट 2 बन गया तो मूवी बिल्कुल फ्लॉप है ना। एक टाइम पे वो सुपर हिट थी,
सुपर हिट, करोड़ों रुपए उस टाइम पे कमा ली थी। आज के डेट में अगर वो पार्ट 2 बन जाए तो पूरी की पूरी फ्लॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जनरेशन भी कहीं ना कहीं डिमांड उनकी भी बदल चुकी है। वो भी ऐसे चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं जहाँ पे हीरोइंस हॉट पैट में हो और हीरो ओपन अप बटन में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस ज़िंदगी को रियल मान के अपनी रियल लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ये सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। आप एग्री नहीं करोगे, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे यंग लोग भी जब कोई अपनी ज़िंदगी में जब उसे उदासी मिलती है, हताशा मिलता है ना, जब थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, तो कुछ मूवीज़ होती हैं जो उन्हें अपनी लगने लगती है। कुछ सैड म्यूज़िक, कुछ ऐसे गाने उन्हें अपने लगने लगते हैं। वो ज़्यादा डिप्रेशन चले जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ही क्यों ऐसा, उसके साथ क्यों ऐसा नहीं। पर ये रियलिटी नहीं है। रियल लाइफ में चुटकी बजा के कुछ नहीं होता। जैसे मूवी की ज़िंदगी 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, हमारी ज़िंदगी तो सालों साल चलती है ना। वहाँ पे चुटकी बजा के करियर स्टार्ट हो जाता है, चुटकी बजा के प्यार हो जाता है, फिर नफ़रत भी हो जाता है, एक छोटा सा घर, आलीशान मकान बन जाता है। पर हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सब कुछ अपनी मेहनत से कमानी होती है, लॉटरी तो सिर्फ एक को ही लगती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँ, क्योंकि मैं ये इस वीडियो को इसीलिए बना रही हूँ ना कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे लगता है ना कि वो सोचते हैं ऐसा। तो मुझे लगा ना कि ये जो इंडस्ट्री है ये इतनी छाई हुई है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो हमारे ज़िंदगी में पड़ता है। क्योंकि मैंने भी जब विवाह फिल्म देखी थी ना, विवाह शाहिद कपूर और अमृता राव की जो मैंने मूवी देखी थी ना, तो मैं भी सोचती, तब मैं अनमैरिड थी, कि मेरा हस्बैंड भी क्या कभी ऐसा करेगा कि मैं भी आग में झुलस जाऊँ और फिर भी मुझसे शादी कर ले। ऐसा सिर्फ फिल्म्स में ही होता है। रियल ज़िंदगी में तो आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे जो दहेज के आग में जल जाती हैं, मर भी जाती हैं। तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर मैं इंस्पायर हो सकती हूँ तो मेरे जैसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं। पर बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते, उसी में घुस जाते हैं और अपने आप को दोष देते रहते हैं। अपने आप को दोष मत दो। तुम जैसे हो, जहाँ हो, परफेक्ट हो, अपनी ज़िंदगी को और परफेक्ट बनाओ। रियल में जियो, रील में नहीं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।